हमारा ये थोड़ा शॉर्ट सा सेशन है, इसमें जो है ना चीज़ें हमें जो डिस्कस करनी है मैं आपको बताता हूँ। हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। हम ड्राइंग बनाने के टूल्स हमने सबसे पहले देखे, फिर ड्राइंग बनाने के उसूल देखे, फिर हमने डिफरेंट लाइन की टाइप्स देखी, फिर हमने चैप्टर 3 के अंदर डायमेंशनिंग का प्रोसेस देखा, डिफरेंट जो है ना वो लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पेंसिल की टाइप्स को देखा। ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने ड्राइंग शीट्स को बनाना शुरू किया हुआ है। सही है। सबसे पहले हमने लेटरिंग ड्राइंग बनाई। लेटरिंग का प्रोसेस किस तरीके से होगा, उन्हीं लेटरिंग के जो उसूल है उनको यूज करते हुए हम आगे नेक्स्ट जो हमारे पास शीट्स आ रही हैं उनको हम बना रहे हैं। सही है। सबसे पहले तो हम जो हमारा हर ड्राइंग शीट के अंदर एक टाइटल ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो हम लेटर्स यूज करते हैं वो हम एग्जैक्ट वही यूज करते हैं जो कि हमने सीखा है पहली लैब के अंदर। सही है जी। अच्छा, उसके बाद हमने डिफरेंट व्यूज देखे थे, किस तरीके से हम जो है ना पर्सपेक्टिव व्यूज क्या होते हैं और जो हमारे ऑर्थोगोनल व्यूज क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल व्यूज इंजीनियरिंग के लिए हम यूज करते हैं जब भी किसी कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना होता है, तो एटलीस्ट 3 व्यूज उसके जो है ना वो आमतौर पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी। उन व्यूज को किस तरीके से ड्रा करते हैं, देयर आर 2 मेथड, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको दोनों का पता है, दोनों में आपने अब तक ड्राइंग्स बना के देख ली हैं। ठीक है जी। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सपोज करते हैं हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किस तरीके से किस प्लेन के ऊपर उसके इमेज जाएगा और कैसे वो सारा प्रोसेस हमने देखा है डिटेल के अंदर। अब बेटा ऐसे है कि हम डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट शीट्स बना रहे हैं, और जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो थी जर्नल बेरिंग हाउसिंग। जर्नल बेरिंग हाउसिंग उसकी हमने जो है ना देखा था किस तरीके से इसे ड्रॉ किया जा सकता है। आज हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो है ना वो शीट है जो हमने अगले वीक के अंदर ड्रॉ करनी है। 2 शीट्स हैं, 2 दिन है हमारे पास, दोनों दिनों के अंदर हमने 2 शीट्स बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका मिड टर्म। मिड टर्म में आप अपना पूरा पोटेंशियल मिड के अंदर दोगे, और मिड के बाद फिर जो आपके पास टाइम होगा वो हम यूज करेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको अकम्प्लिश करने के लिए। अभी मैं आपके साथ एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसको देखें। और नेक्स्ट जो हमारी लैब है उसके अंदर हमने जो ड्रॉ करनी है शीट वो है शीट नंबर 7। और शीट नंबर 7 को अगर देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास है डिवाइड द शीट अकॉर्डिंग टू द गिवन मेथड एंड ड्रॉ द बॉर्डर लाइंस। ये मेथड है, इसके मुताबिक बॉर्डर लाइंस लगाएंगे। बॉर्डर लाइंस के बाद इसको, क्योंकि आपने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्रा करना है तो आपको पता है कैसे इसकी डिवीजन करते हैं। वो डिवीजन का फार्मूला ओपन गिवन है, उस फार्मूला को यूज करना है और साथ ही साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। Draw the orthographic views of the object shown in the isometric drawing below for double bracket block। तो डबल ब्रैकेट ब्लॉक ये है, इसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये गिवन है। इसको देखते हुए हमने इसके 3 डिफरेंट व्यूज ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी। अब इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव उसमें है यूज फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यूज सूटेबल स्केल। और यहाँ पे हम स्केल क्या यूज करें, या 2:1 भी यूज कर सकते हैं, 3:1 भी यूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल 3:1 ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि ये टोटल बन रही है लेंथ इसकी 40 और ये 40 80। तो ठीक है, 2:1 के साथ बनाते हैं इसको। ठीक है जी। तो 2:1 के साथ हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये फार्मूलाज हैं। अब आपने मेरे साथ जो है ना अब इस एक्टिविटी के अंदर आप भी इन्वॉल्व होंगे और मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे, और हम ये प्रैक्टिस इकट्ठे करते हैं कि फार्मूला के मुताबिक डिवीजन किस तरीके से होगी। सबसे पहले फार्मूला में अगर आप देखें तो x के लिए टोटल लेंथ है। सही है। और टोटल लेंथ आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे स्टूडेंट्स कि टोटल लेंथ का क्या मतलब होता है। मैं चाहता हूँ चीजें रिवाइज होती रहें, सारे लोगों को पता चले और सारे लोग हम एक ही पेज पे हों। ठीक है। मैंने देखा है ड्राइंग बनाते हुए अक्सर लोग जो है ना वो उनको जरूरत पड़ती है बार बार दूसरों के पास जाने की, उनका काम देखने की और उनसे पूछने की। तो वो बहुत बेसिक चीजों के अंदर कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी चीजें हम हर दफा रिवाइज करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हो रहा है। आपके क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस को आंसर किया जाए और आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, आपका ये जो
जो हम पढ़ रहे हैं इसका मकसद आपका एग्जाम पास करना नहीं है, इसका मकसद आपको स्किल हासिल करना है बेटा, ये ज़हन में रखें। और आपने ये स्किल लेनी है, इसको सीखना है, क्योंकि ये आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एज अ प्री रिक्विजिट ये सब्जेक्ट चलेगा। आपको अगर बेसिक ड्राइंग का आइडिया होगा तभी आप ऑटो कैड पे ड्राइंग बना सकेंगे, ऑटो कैड और बेसिक ड्राइंग का आइडिया होगा तब आप कैड के ऊपर 3D मॉडल बना सकेंगे। 3D मॉडल बनाने के लिए आपको सॉलिड वर्क्स की जरूरत पड़ती है, सॉलिड वर्क्स आपको तभी आएगा जब ड्राइंग का आइडिया होगा। उसके बाद वो ड्राइंग का आइडिया जब आपको होगा फिर आप 3D मॉडल बनाएंगे, उसके बाद आप उसको एनालिसिस के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं एनसिस वगैरह के अंदर। एनसिस और जो है हमारे पास अबैकस, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप कंपोनेंट का मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर आप मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं, इंजीनियर्स ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उस पूरी चेयर को इंपोर्ट करके उसको पहले डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है कैड के अंदर, उसका 3D मॉडल बनाया जाता है, उसको फिर एनसिस में इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर फिर स्ट्रेस लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्चुअल में उस पर स्ट्रेस लगेगी, फोर्सेस जो लगेंगी उन्हीं फोर्सेस के ऊपर उन्हीं फोर्सेस को ज़हन में रखते हुए उस मॉडल के ऊपर फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, फिर उसका स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, फिर वहां से जो चीज जनरेट होती है वो इंजीनियर का बेसिक काम होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस एनालिसिस और उसके बाद ये डिसाइड करना कि कौन से कंपोनेंट के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड डाला जा सकता है, उससे ऊपर अगर डालेंगे तो वो चीज डैमेज हो जाएगी, और ये डैमेज होने से पहले बताना होता है इंजीनियर ने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट जो डैमेज करना है, डैमेज उसके बाद उसकी वैल्यू बता दें कि ये इस वैल्यू पे डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे ऐसे नहीं होता कि आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल हों और आप उनको डैमेज करके देखें फिर आप बताएं। तो इसलिए आप सिमुलेशंस वर्क करते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, और वो सारा का सारा काम खड़ा है बेटा आपके इस ड्राइंग वाले प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको सीखना, इसको समझना, इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी हो गया है। सही है जी। अब आप चैट बॉक्स में बेटा मुझे लिख के बताएं कि टोटल लेंथ क्या होती है, जो हमने बिल्कुल बेसिक चीज है जो इस फार्मूला के अंदर टोटल लेंथ लिखी हुई है एक्स के अंदर, वो क्या होगी बताएं, चैट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा जी, आपके मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है। ओके, शीट की लेंथ एक्स एक्सिस पे, बॉर्डर लाइंस के बिटवीन का डिस्टेंस एक्स में, ठीक है। ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फ्रंट व्यू का एक्स। अब ये आपने इस फिगर से देखना है कि फ्रंट व्यू का एक्स क्या होगा, फ्रंट व्यू के एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये बताएं मुझे। जी कंबर, बिल्कुल शीट की हॉरिजॉन्टल लेंथ टोटल लेंथ होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक्स की टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक्स में फ्रंट व्यू का एक्स क्या होगा। फोर्टी प्लस 40, कुछ लोग 200 भी कह रहे हैं, ये 200 कैसे आती है और 40 प्लस 40 कैसे आएगी, बताएं जी जरा। डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग 60 प्लस 20 कह रहे हैं, कुछ 40x2 कह रहे हैं। देखें बिल्कुल डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेटा। देखें सबसे पहले तो आपको एक्स के अंदर आपको पता है कि जहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है और एरो बना हुआ है वो आपका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन के सामने फ्रंट पे आपको ये जो कर्व पोर्शन जो फ्रंट पे आपको सर्कल नजर आएगा उसके नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 लिखा हुआ है, तो 40 ये हो गया। उसके बाद आपने ऐड ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है पोर्शन है, और फ्रंट में जो आपको उसका जो है वो सर्कल नजर नहीं आएगा बल्कि वो हिडन फॉर्म में ड्रा होगा। इसमें अगर आप देखें तो आपको बैक साइड के ऊपर 20 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 20 वो है, और उसके बाद ये जो लॉन्ग कर्व है, बड़ी कर्व है, ठीक है, इसका रेडियस आपको ऐड करना होगा।
इसका रेडियस क्या होगा, सिर्फ इसका रेडियस बताएं मुझे। 40 प्लस 20 प्लस रेडियस ऑफ, ये जो बड़ी कर्व है इसका रेडियस क्या होगा? इम्तियाज, रेडियस की बात कर रहा हूं बेटा मैं, आप मुझे डायामीटर बता रहे हो। जी बिल्कुल सही है, ये 20 इसका रेडियस होगा। ठीक है, 20 रेडियस कैसे आएगा? क्योंकि आपको पता है कि ये बैकवर्ड अगर आप देखो तो इसमें 40 टोटल एक डायमेंशन लिखी हुई है, वही 40 अगर आप आगे लेके आओगे तो इस बड़ी कर्व का डायामीटर वो 40 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर डायामीटर 40 हो तो रेडियस कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डायमेंशन क्या बनेगी? टोटल डायमेंशन बन जाएगी 40 प्लस 20 प्लस 20 80, और 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 160। तो फ्रंट व्यू के एक्स की वैल्यू अब आपको यहां से पता चल जाती है। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास 160। अच्छा जी, और आपको फार्मूला में क्या चाहिए बेटा? साइड व्यू एक्स। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रंट व्यू का आपको पता चल गया। अब फ्रंट को जहन में रखते हुए आपने, क्योंकि राइट साइड के ऊपर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर साइड ड्रा करनी है, तो देखेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से अगर देखें तो आपको साइड की टोटल डायमेंशन क्या नजर आएगी, ये अब आपने मुझे बताना। यस, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको साइड की टोटल डायमेंशन मिल जाएगी 2:1 स्केल के ऊपर। ठीक है जी, तो अब आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर डिवीजन कंप्लीट हुई। अब वाई डायरेक्शन में आ जाए। टोटल हाइट क्या होगी? टोटल हाइट होगी जो आपने वाई की डायरेक्शन, आपकी वाई की डायरेक्शन में टोटल जो आपकी लेंथ आएगी विद इन द बॉर्डर लाइंस। ठीक है, ये आपकी टोटल हाइट हो जाएगी। इसमें से आपने निकालना है फ्रंट व्यू का वाई। अब फ्रंट व्यू के वाई की वैल्यू क्या है? फ्रंट व्यू का वाई, दोबारा फिगर पे आ जाएं, फ्रंट व्यू देखें। फ्रंट व्यू में वाई की वैल्यू बतानी है आपने, टोटल कितनी है। जी 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, जी बिल्कुल ठीक है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये फ्रंट व्यू के वाई की वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगी? आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एक सामने 60 नजर आ रहा है। ठीक है, 60 ये है दोनों सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस है ये। अब जब दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस आपको पता है, तो दोनों साइडों पे जो लार्जर कर्व है, जो ज्यादा डायमीटर वाली कर्व है, उन दोनों के रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि ये कंटिन्यूअसली होमोजीनियस चल रहा है, और ये 40 वैल्यू है डायमीटर की, तो ऊपर से रेडियस 20 और नीचे से रेडियस 20 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा टोटल, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है फार्मूला के अंदर? टॉप व्यू वाई। अब इसमें से आपने बताना है कि अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो वाई की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आएगा। यस, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, जी बिल्कुल सुभान सही कह रहे हैं आप बेटा। जी तसद्दुक बिलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास वैल्यू आती है, दैट इज टॉप व्यू का y। ठीक है जी, अब ये वैल्यू जहाँ पुट करेंगे फार्मूला के मुताबिक वैल्यू निकालेंगे x की और y की, और x y के हिसाब से ये डिवीजन करेंगे तो आपके पास डिवीजन रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने डिवीजन कंप्लीट करके और टाइटल ब्लॉक बना के ये दोनों शीट्स नेक्स्ट टाइम लेके आनी है अपने साथ। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप। सर डिवीजन भी करनी है? यस, नेक्स्ट टाइम आपने घर से डिवीजन भी करके लेके आनी है। यहाँ में हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है बेटा, और आपकी शीट्स मिड आपका आ गया, और सिर्फ 7 शीट्स हम बना पाए हैं। आपने 12 शीट्स बनानी है, और उसके बाद ऑटो कैड के लिए भी अच्छा खासा पोर्शन आपके पास बचना चाहिए टाइम।
ऑटो कैड भी आपने इसी लैब के अंदर ओके सर। तो हम मिड के बाद भी कुछ 2-1 हफ्ते तक तो लाजमी ये शीट्स बनाएंगे। उसके बाद जो टाइम होगा वो हम देंगे आपका जो होगा प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ऑटो कैड ना। तो ऑटो कैड के लिए 3 से 4 या 5 हफ्ते हमने एंड पे लाजमी बचाने हैं। उसमें आपकी बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं वो हमने क्लियर करनी है और आपको इस काबिल बनाना है कि 2D ये जो व्यूज आप बना ये आपने ऑटो कैड के अंदर 2D व्यूज इन सारी ड्राइंग्स के बना के देने हैं और डायमेंशनिंग वहीं पे करके देनी है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? चैट बॉक्स में मुझे कम्युनिकेट करेंगे आप और बताएंगे कि ये वाला प्रोसेस और नेक्स्ट हमने जिस डायरेक्शन में जाना है वो सबको समझ आ गया? चलें, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये अब यहाँ तक आपकी 7 जो है ना वो शीट्स कंप्लीट होती हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने 2 शीट्स कमिट की थी, एक आपने स्टार्ट की थी और एक आपने घर जाके असाइनमेंट के तौर पे बनानी थी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे वेडनेसडे को तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप वो पहले वाली 2 शीट्स कंप्लीट जो आपने कर ली हुई हैं वो लेके आओगे, वो सबमिट करवाओगे। और ये जो 2 शीट्स हैं नई जो बनानी है इनके लिए टाइटल ब्लॉक, बॉर्डर लाइंस और डिविजन्स ये करके लेके आओगे, फिर यहाँ पे आके इनके व्यूज को ड्रॉ करोगे। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कोई तो बता दे मुझे। यानी मिड से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी 7 शीट्स कंप्लीट बन जाएं और आप वो सबमिट करवा दो। अब ये जो 2 शीट्स हैं ये बेटा आपको काम यहीं पे करना पड़ेगा ताकि मिड से पहले पहले 7 शीट्स आप सबमिट करवा सको, वरना आपके लिए बर्डन बना रहेगा और अगले हफ्तों में भी मिड से पहले आपको यही काम करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मिड से पहले वाला जो वीक है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूं, बिल्कुल फ्री कर दूं। और आप जो है ना आखिरी वीक के अंदर बजाय इसके कि आप शीटें बनाते फिरो, आपको चाहिए कि आप मिड के लिए जो थ्योरी के आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करो और वो आप लाजमी जो है ना उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो। सही है बेटा? इसलिए शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 जो है ये आपने देनी है जब आपने नेक्स्ट वीक के अंदर आना है, तो 2 दिनों के अंदर दोनों शीट्स कंप्लीट करके सबमिट करा के फिर जाना है। ठीक है? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिखे ताकि हम उसे एड्रेस कर सकें। जी शाबाश, ठीक है जी सुफियान, ओके, नो क्वेश्चन, ओके गुड। चलें, बहुत अच्छी बात। जी क्या पूछा वो पहले कौन क्वेश्चन उस्मान, उस्मान हमारे साथ है सीआर? यस सर। उस्मान बेटा अगर आप इनकी अटेंडेंस ले लोगे तो आसानी हो जाएगी ना, तो उसके लिए जी 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 सर, मैं बोल देता हूँ मैं सबको कि जी बेटा सर चैट अपना बॉक्स रोल में। नंबर चैट बॉक्स के अंदर डालना शुरू करो ताकि उस्मान वो नोट कर ले और हम अटेंडेंस के बाद फिर वाइंड अप कर सकें। जी सर मैं कर लेता हूँ नोट, ये सेंड कर दे सर। जी बेटा, जी उमर गुड, सुफियान, तसद्दुक, तसद्दुक बेटा नाम नहीं बताना आपने, रोल नंबर बताना है। नाम तो आपका ऊपर भी लिखा हुआ है। इरफान अहमद, आप ठीक है, रोल नंबर लिखा हुआ है, अच्छी बात है। हेलो 41 की स्ट्रेंथ है, तकरीबन 40 लोग हैं हमारे साथ, अच्छी बात है ये तो। जी बेटा बहुत अच्छी बात है, आ जाए। ये अताउल मोहसिन तक ही है स्टूडेंट्स, और तो नहीं है कोई?
उस्मान हैदर भी आए हैदर। अच्छा बेटा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात है। कुछ पता है? तकरीबन हो गए हैं सब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल है। अरे गुड हो गया। अच्छा बेटा, आपसे बात ये करनी थी कि जो मैनुअल आपके साथ शेयर किया हुआ है इसके अंदर जो व्यूज हैं और फाइनल व्यूज नहीं होते, ठीक है। ये इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर पोजीशन क्या होगी, और मेजर आपको जो है ना इसमें फीचर्स नजर आ जाएं। बाकी इसमें लाजमी नहीं है कि फीचर इसमें बने हुए एग्जैक्ट वैसे ही सारे के सारे फीचर आपके बनने हैं। आपने खुद अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है कि खुद यहाँ पे जो है ना वो एग्जैक्ट चीजें मैंने खुद ही नहीं दी ताकि जो खुद से खुद बनाओ, वरना तो कॉपी कर लेंगे आप एग्जैक्ट वैसे ही जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें गलतियां हैं, ये मैंने खुद क्लेम किया हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में पहले पेज के ऊपर कि जो व्यूज बने हुए हैं दे आर नॉट अप टू डेट, दे आर नॉट एक्यूरेट। आपने खुद अपनी इंटेलिजेंस को, अपने नॉलेज को यूज करना है और खुद आपने व्यूज को ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स व्हिच आर टॉट टू यू बाय मी इन क्लास, ठीक है। तो इसमें किसी भी दो व्यूज के अंदर कोई भी रूल अगर कंट्राडिक्टिंग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ना कोई जो है ना वो व्यूज जो है ना वो एक ठीक है और एक गलत है, हो सकता है दोनों गलत हो, ठीक है। तो आपने अपनी जो है ना सोच को इस्तेमाल करना है और अपने नॉलेज को यूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सही चीज का पता होना जरूरी है। सही है बेटा? यस ठीक है जी, फिर हम इसको एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ओके ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।